कल्पना कीजिए यदि आज सरकार ये निर्णय ले ले कि भारत का अहित चाहने वालों को कोई हाथ नहीं लगाएगा और उनकी सुरक्षा में विशेष दस्ते लगाए जाएंगे, जैसे मुफ्ती परिवार, मोहम्मद जुबैर, साजिद मीर इत्यादि। सोच के ही अंतरात्मा कंपायमान हुई ना। परंतु आपने लगता है कनाडा द दर्शन नहीं किए, जहां ऐसा ही हो रहा है। नमस्ते, AITFI और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा ट्रूडो प्रशासन की इसी दरियादिली से जिसका सर्वाधिक लाभ भारत विरोधी तत्वों को मिलेगा। कनाडा, जो अपने बहुसांस्कृतिक सद्भाव, अप्रवासियों की खुली सशस्त्र स्वीकृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, आतंकवाद और अलगाववाद के मुद्दों पर अपने वर्तमान दृष्टिकोण से खलबली मचा रहा है। कभी जिस विषय का मजाक उड़ाया जाता था, उसी तुष्टीकरण ने कनाडा को जकड़ सा रखा है। चिंता की प्रथम चिंगारी तब भड़की जब यह खुलासा हुआ कि कनाडा की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी CSIS ने सिख सक्रियता यानी कि सिख एक्टिविज्म से जुड़े व्यक्तियों की एक सूची तैयार की है, विशेष रूप से खालिस्तान आंदोलन से संबंधित। ऐसा माना जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद इन व्यक्तियों पर हत्या का खतरा मंडरा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कनाडा के भीतर और बाहर सिख समुदाय से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दर्ज हुआ, जिसके दबाव में यह निर्णय लिया गया। जिन्हें ज्ञात ना हो, खालिस्तान आंदोलन जो भारत के पंजाब क्षेत्र को अलग सिख देश बनाने की मांग करता है, अतीत में कई हिंसक कृत्यों से जुड़ा रहा है और इसके समर्थकों को कई लोगों द्वारा शांति और स्थिरता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का कनाडा सरकार द्वारा निर्णय न केवल चिंताजनक है, अपितु कनाडियाई सरकार के अतार्किक आदर्शों का भी प्रतीक है, जो तुष्टीकरण के लिए संसार के साथ साथ अपना घर भी स्वाहा करने को तैयार है। आपको लग रहा होगा कि यह शायद कोई भ्रामक प्रचार हो रहा है, परंतु जो इंटेलिजेंस एजेंसी एक अलगाववादी को उसकी मृत्यु से पूर्व चेतावनी दे, उस पर आप कैसे भरोसा कर पाएंगे? विश्वास मानिए, यही हरदीप सिंह निज्जर के साथ भी हुआ था, क्योंकि सामने आया है कि CSIS ने इनकी मृत्यु से पहले इनको चेतावनी भी भेजी थी। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि जो कनाडा मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्वजवाहक बना हुआ है, वह उन्हीं तत्वों को बढ़ावा दे रहा है जिनके मन में वैश्विक शांति भंग करने के अतिरिक्त कोई मंशा नहीं, जिसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोचिए, एक देश अपने आप बसे अपराधियों को बचाने के लिए सब कुछ करने को उद्यत है। किसी ने सही कहा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कार्रवाई के इस तरीके के साथ साथ ऐसी जगह जाने को तैयार है जो संभावित रूप से कनाडा को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं। ऐतिहासिक प्रमाण बताता है कि ऐसे कट्टरपंथी तत्वों के तुष्टीकरण से शायद ही कभी शांतिपूर्ण समाधान निकला है। इसके बजाय ये अक्सर विभाजनकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि की ओर ले जाता है और फलस्वरूप तुष्टीकरण करने वाले राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा करता है। वैसे ट्रूडो चचा जब इतना खर्चा कर ही दिया था तो मियां गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी इस योजना का सहभागी बना देते। उन्हें का इस परोपकारी नीति के लाभार्थी बनने से वंचित किया। कनाडा सरकार की वर्तमान कार्रवाइयों ने विभाजनकारी विचारधाराओं से जुड़े व्यक्तियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है और देश और वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाओं का एक भंवर पैदा कर दिया है। ये नीतिगत बदलाव तुष्टीकरण और शांति बनाए रखने के बीच एक महीन रेखा को पार करते हुए दिखाई देता है। अब कनाडा की आगे की राह क्या होगी, ये तो या तो ईश्वर ही जानता है या फिर जस्टिन ट्रूडो, जिनके मन में कनाडा का हित तो इस समय बिल्कुल भी नहीं।